हेलो एवरीवन, मैं पूनम मनहास स्पार्क इंस्टीट्यूट की तरफ से आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो आपके 2019 24 अप्रैल को जो आपका एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो आपका इंग्लिश का पोर्शन था उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं। तो मुझे लगा कि चलो मुझे आपके साथ एक अप्रोच जो है वो डिस्कस करनी चाहिए कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं, अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही वॉज हेयर लास्ट वीक। ओके, तो हमारे पास ये सवाल है और हमें इसमें एक प्रेपोजिशन जो है वो डालनी है। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है ऑन, एट, इन, नॉट नीडेड। अब इसमें अकॉर्डिंग टू यू क्या हो सकता है? ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट नीडेड। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है पहले वो देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने प्रेपोजिशन पहले का पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि प्रेपोजिशन हमेशा जो है वो ऑब्जेक्ट से पहले आता है। ऑब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है? या तो आपका नाउन हो सकता है या आपका प्रोनाउन हो सकता है। प्लस नाउन और प्रोनाउन मिलने के बाद एक प्रेपोजिशन के साथ जब नाउन और प्रोनाउन मिलते हैं तो क्या आता है? आपका एडवर्ब बनता है। ठीक है, लेकिन आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी एडवर्ब होती हैं। ठीक है, अब जैसे अगर आप ये सवाल देख लें, ही वॉज हेयर डैश लास्ट वीक, तो यहाँ पे लास्ट वीक जो है ये आपका पहले से ही एडवर्ब है। तो अगर एडवर्ब पहले से ही होगा तो हमें प्रेपोजिशन के साथ नाउन, लाइक नाउन पर नाउन के साथ प्रेपोजिशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या आएगा? नॉट नीडेड। बट इन केस अगर यहाँ पे आपका मंडे होता, ट्यूसडे होता, तो हम क्या यहाँ पे भरते? तो आपका यहाँ पे ऑन आना था। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे आपका लास्ट वीक लगा हुआ है, लास्ट वीक, एवरी वीक, ठीक है, नेक्स्ट वीक, ये सब आपकी पहले से ही एडवर्ब है। और जब भी हमारे पास क्वेश्चन में पहले से ही एडवर्ब होगा हमें प्रेपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? नॉट नीडेड। आपका सेकेंड ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ये आपका है वी डैश बाय अ लाउड नॉइस ड्यूरिंग लास्ट नाइट। ओके, एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं है, समझते हैं। ये आपका क्वेश्चन डायरेक्टली आपका रिलेटेड होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस से। ठीक है, अगर आपने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि पैसिव वॉइस में आपका हमेशा क्या आता है? आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ओके, ये तो आपको पता होगा। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें ड्यूरिंग लास्ट नाइट, तो आपको पता है कि लास्ट नाइट आपका पास्ट से रिलेटेड है, तो आर वोकन अप तो पहले ही आपका ख़त्म हो गया। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक इसका हिंट दे देती हूँ। सपोज आपके पास ऑप्शन है, आपके पास सेंटेंस है आई प्लेड क्रिकेट। ओके, आप खुद अपने हिसाब से समझ लीजिएगा इसको। आई प्लेड क्रिकेट आपके पास एक ऑप्शन है, यानी कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है, वहीं आपकी तरफ दूसरी तरफ आपके पास ऑप्शन है क्रिकेट। सॉरी, ये थोड़ा सा गंदा अगर आपको लग रहा है। दूसरी तरफ आपके पास ऑप्शन है क्रिकेट डैश प्लेड बाय मी। ओके, आगे आपके पास है बाय मी। आपको बीच में फिल करना है या तो वॉज प्लेड या तो प्लेड। अगर सपोज आप तो यहाँ पे मतलब ऐसे दिमाग लगा देंगे कि मैम यहाँ पे तो ऑलरेडी बाय लगा हुआ है और पैसिव वॉइस में हमेशा से ही बाय लगा होता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? मैं यहाँ पे वॉज प्लेड भरूँगा। ठीक है, लेकिन आपके पास कुछ ऑप्शंस ऐसे भी आते हैं जहाँ पे आपके पास आगे बाय नहीं दिया होता है। तो ऐसे केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास ऑब्जेक्ट पहले होगा, यानी कि यहाँ पे मैंने आपको अभी क्या बताया? क्रिकेट। ओके, क्रिकेट। अब क्रिकेट खुद को खुद तो नहीं खेल सकता ना, क्रिकेट के लिए आपको खेलने के लिए कोई ना कोई पर्सन चाहिए होगा ना। तो क्रिकेट यहाँ पे क्या है? पैसिव वॉइस है, यानी कि क्रिकेट आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो अगर आपका पास ऐसे ही ऑब्जेक्ट होगा तो आपने क्या करना है? आपने उसके आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी ही लगानी है। वैसे ही सेम आपका ये भी ऑप्शन है, यहाँ पे है वी डैश बाय अ लाउड नॉइस। हम उठ गए एक लाउड नॉइस से, यानी कि हमारे पास पहले ही यहाँ पे पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस से तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा? वर्ब वोकन अप। लेकिन कीप इन माइंड वन थिंग कि अगर यहाँ पे बाय अ लाउड वॉइस नॉइस नहीं होता तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते थे। हो सकता है आप यहाँ पे वोकअप भर लेते। ठीक है, लेकिन बाय अ लाउड नॉइज इज़ अ लाइफ सेवियर हियर, क्योंकि हम जो है हम खुद भी उठ सकते हैं। जैसे क्रिकेट तो हम खुद
नहीं खेल सकते, लेकिन हम खुद उठ तो सकते हैं ना, तो तब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बाय है तो ऑटोमेटिकली ये आपका क्या बन जाता है, आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन जाता है। आपका थर्ड सेंटेंस देखते हैं। यू कांट स्टॉप मी डैश व्हाट आई वांट। ओके, यू कांट स्टॉप मी डैश व्हाट आई वांट, तुम मुझे नहीं रोक सकते जो मैं करना चाहता हूँ। देखिए, इसके लिए आपको एक ट्रिक समझनी पड़ेगी। जैसे कि सपोज अगर आपके पास होता आई वॉन्ट टू गो, ठीक है, आपके पास होता आई वॉन्ट टू गो। आपको यहाँ पे अगर आपको पता होगा तो ये आपका इन्फिनेटिव वर्ब है, ठीक है, पास वाली चीज़ है। वहीं अगर आपके पास होता आई स्टार्टेड स्मोकिंग, आई स्टार्टेड स्मोकिंग, ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये आपका जेरेंड है, ठीक है। जब भी आपको किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, आपकी खुद में ही एक कंप्लीट सेंस बन जाएगी, तो वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे आप उसको उसी हिसाब से डील करेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपका स्मोकिंग, अगर आपको पता होगा कि V1 के साथ आपका ING लग जाता है, क्योंकि आई स्टार्टेड स्मोकिंग, ये खुद में ही एक आपकी कंप्लीट सेंस दे रहा है। वहीं पर अगर आप इस सेंटेंस की तरफ देखें तो यू कांट स्टॉप मी, स्टार्टेड और स्टॉप इट्स सेम थिंग, ठीक है, तुम मुझे नहीं रोक सकते, इट्स अ कंप्लीट सेंस इन इट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, जेरेंड आएगा, यानी कि डूइंग आएगा, V1 प्लस ING। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। ईजी है, बहुत ईजी है ये। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, नरेशन से है। सबसे पहले अगर आप इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन करें तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम सॉरी व्हाट आर यू रीडिंग है, तुम क्या पढ़ रहे हो। तो उन्होंने मुझे पूछा, उन्होंने मुझे कहा नहीं, तो सेड वाला ऑप्शन पहले ही कैंसिल हो गया। ओके, अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, आस्क्ड एंड आस्क्ड, ठीक है। अब देखते हैं, अगर आपको इतना तो पता होगा कि जब भी हमारे पास सेड होता है, यानी कि जब हमारे पास पास्ट में होगा, तो रिपोर्टिंग स्पीच हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब को देखकर चेंज होगी। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, तो सेंटेंस भी किस में आएगा, पास्ट में आएगा। तो क्या आएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग। ओके, तो सेकेंड आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपको कह रही हूँ कि ये बहुत ईजी है। ओके, आखिर वाला देख लेते हैं। ये है दे डैश ऑलवेज हेल्प देयर ब्रदर डैश हैज़ हैव बीन और नो एरर। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि हेल्प लगा है तो पास्ट का हो सकता है, लेकिन अब हमें पता कैसे चले कि इज इट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट या कुछ और, ठीक है। अब आपने एक ट्रिक याद में रखनी है। आपको हर एक बुक में क्या रूल मिलेगा, आपको हर एक बुक में रूल मिलेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, ठीक है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इतना सा रूल आपको मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट का, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आपको इतना सा रूल मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट का। लेकिन यहाँ पे तो आप कंफ्यूज हो गए ना, यहाँ पे हैज़ हैव ऑब्जेक्ट है तो आप तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट ही आएगा। लेकिन हमें इसमें एडिशनल क्या याद में रखना है कि जब भी कभी आपके सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट टाइम लगा हो, एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट टाइम, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट टाइम, आपके पास सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट टाइम। तब आपने क्या लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तब आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि अभी यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा हैव, क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट टाइम क्या है आपका, ऑलवेज। वहीं अगर यहाँ पे ऑलवेज नहीं होता, यहाँ पे यस्टरडे होता, ठीक है, प्रीवियस वीक होता, तब आपका यहाँ पे क्या आ जाता, तब ये आपका पास्ट इंडेफिनिट बन जाता। तो ये एक छोटी सी अप्रोच थी क्वेश्चंस को डील करने की। इसी के साथ हम आप मतलब जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आपके PYQs हैं, वो हम डील करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा बैच जो है वो कल जो है वो स्टार्ट होने वाला है। हम हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से वहाँ पे आपको डिस्क्राइब करेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस हो गए, आपके जितना भी प्रीलिम्स का सिलेबस है वो सब डिस्क्राइब करेंगे। डिटेल्स जो हैं वो आपको ऑलरेडी दे दी गई हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपको कल के आपके बैच में। ओके।